कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। नमस्कार साथियों, मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत बंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आज के इस शॉर्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कवियों के नाम, उपनाम एवं उनकी उपाधियों के साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कवियों के छद्म नाम पर, तो उसी से होगी चर्चा एवं परिचर्चा आज के शॉर्ट वीडियो में। और अंतिम में पूछा जाएगा एक प्रश्न जिसका जवाब देना होगा साथियों आप सभी बच्चों को कमेंट के माध्यम से। सेशन को स्टार्ट करें इससे पहले आप सभी बच्चों को बता देना चाहूँगा, जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जैसे कि आने वाले सभी वीडियोस के जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपको साथ समय मिल सके। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, जहां से आपको इसका पीडीएफ भी मिलता रहेगा। आगे बढ़ाते हैं, आइए तो हम बात करने वाले हैं कवियों के नाम, उपनाम, उपाधियां। इसी में कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है छद्म नाम लिख करके आ जाता है, तो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं बातों को छद्म नाम से भी जाना जाता है। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है छद्म नाम का मतलब होता है यानी वो नाम हटा करके, जैसे आप चिढ़ाने के लिए किसी को कोई नाम दे देते हो, किसी को प्रेम से प्यार से आप नाम दे देते हो, उसी तरीके से नाम की बात की जाती है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, तो पुष्पदंत या पुष्यदंत। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पुष्पदंत या पुष्यदंत आप जानते रहिए। तो किसको भैया, अपभ्रंश का भवभूति, अभिमान मेरु, अपभ्रंश का वेदव्यास या फिर काव्य रत्नाकर। ये सारे के सारे उपनाम या लोकप्रिय नाम या छद्म नाम किसके हैं, पुष्पदंत के या पुष्यदंत के हैं। क्लियर हुआ साथियों, बहुत बारीकी से चर्चा करिए। देखिए अपभ्रंश का भवभूति पूछे, अपभ्रंश का भवभूति, अभिमान मेरु, अपभ्रंश का वेदव्यास या काव्य रत्नाकर पुष्पदंत को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे या फिर कहे अपभ्रंश का कालिदास, या अपभ्रंश का वाल्मीकि या कालिदास की बात करेगा तो स्वयंभू। अब जैसे बहुत डिटेल में जब चर्चा होती है क्लासेस के दौरान, तो वहां पर हम इन बातों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि किसने अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा, किसने कालिदास कहा। ये हमारा विषय होता है अपने क्लास के दौरान, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में हम केवल और केवल तथ्यात्मक तरीके से बहुत शॉर्ट वे में ही चीजों पर चर्चा कर सकते हैं। आइए, प्राकृत का पाणिनि या कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र को कहा जाता है। मैथिल कोकिल या अभिनव जयदेव ये जो है विद्यापति को कहा जाता है। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी, अष्टछाप का जहाज कहे पूछे, पुष्टि मार्ग का जहाज पूछे, या खंजन नयन कहे, या वात्सल रस का सम्राट कहे तो सूरदास का नाम आता है। जड़िया कवि पूछे तो नंददास जो है नाम आता है। रसखान कहने पर सैयद इब्राहिम का नाम आता है। सैयद इब्राहिम आपको पता है मूल नाम उनका सैयद इब्राहिम था, और ऐसे जो है कहा जाता था रसखान। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है, तुलसीदास को कवि शिरोमणि कहा जाता है। मानस का हंस या लोक नायक, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, तो तुलसीदास को ही कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुकविन के सरदार तुलसी और गंग, रहीम अब्दुल रहीम खान खाना, महापात्र नरहरि बंदी जन, ब्रह्म या बीरबल महेश दास, आदि कवि वाल्मीकि, पुरानी पंथ के पथिक मतिराम, प्रेम की पीर का कवि, साक्षात रस मूर्ति, जबादानी का दावा रखने वाला कवि घनानंद। उसके बाद है दास भिखारी दास, रसलीन सैयद गुलाब नबी, नागरी दास महाराज सामंत। इसके बाद है नियाज सदा सुखलाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है नियाज भी, नियाज सदा सुखलाल। रत्नाकर या जकी उपनाम से कविताएं लिखा करते थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। सितारे हिंद भारतेंदु के विद्यागुरु राजा शिव प्रसाद सिंह, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहे या कलयुग का कन्हैया भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम घन बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। भुजंग भूषण भट्टाचार्य सुकवि किंकर
आत्माराम महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता कामिनी कांत या भारतेंदु प्रगेंदु। साहित्य सुधाकर शंकर नाथुराम शर्मा शंकर। कवि सम्राट हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पूर्ण राय देवी प्रसाद स्नेही या त्रिशूल गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। शिव शंभु बाल मुकुंद गुप्त। दीन लाला भगवान दीन। आगे देखिए कवि रत्न की बात करेंगे तो कवि रत्न में सत्यनारायण कलाधर उपनाम से जो है कविता लिखा करते थे। आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद। निराला या महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रकृति का सुकुमार कवि या गोसाई दत्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम था? गोसाई दत्त। कल्पना का लाडला नंदिनी एक निहत्था सुधाकर नंदन जी सुमित्रा नंदन पंत। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। एक राष्ट्रीय आत्मा राजा राम शुक्ल। वियोगी मोहनलाल महतो। द्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विज क्योंकि द्विज से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, एक तो आपका सिंपल सा यही पूछ लेता है द्विज, अभी एक द्विज और आएगा इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो द्विज जनार्दन प्रसाद झा। नागार्जुन यात्री प्रगतिवाद के सलाका पुरुष भी कहे जाते हैं वैद्यनाथ मिश्र को। ठीक है। रांगेय राघव त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। टीएनवी राघवाचार्य रांगेय राघव। तिरुमल्लई नंबाक वीर राघवाचार्य। दिनकर या समय सूर्य अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर। नवीन बालकृष्ण शर्मा नवीन। सुमन शिवमंगल सिंह सुमन। नेपाली गोपाल शरण सिंह नेपाली। हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन। अज्ञेय कठिन गद्य का प्रेत कुट्टी चातन। यहाँ से भी प्रश्न आपका, देखिए आपको इन सभी चीज़ों को याद कैसे होगा, जब भी आप पढ़िए तो पूरे के पूरे नाम के साथ में। कुट्टी चाटन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय नाकेन यानी शब्द का पहला नाकेन नलिन बिलोचन शर्मा। केसरी कुमार नरेश। मिलिंद जगन्नाथ प्रसाद। मधुप मैथिली शरण गुप्त मधुप हो जाएंगे। और इसके बाद आता है देखिए नाम गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। प्रेमी हरिकृष्ण। भ्रमरानंद परंपरा जीवी विद्यानिवास मिश्र। गद्य काव्य लेखक वियोगी हरि। मिश्र बंधु कहने से तीन बंधु गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र। मुनि मार्ग के हिमायती या हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज रामचंद्र शुक्ल। बोधा बुद्धिसेन वास्तविक नाम इनका। द्विजदेव, देखिए अभी पीछे आपने पढ़ा था द्विज में आपने नाम पढ़ा था जनार्दन प्रसाद झा का। अब यहाँ पर द्विजदेव कहने से अयोध्या के महाराजा मान सिंह का काव्य उपनाम है द्विजदेव। रसनिधि पृथ्वी सिंह रसनिधि। अगले पॉइंट पर आइए। शंभुराज या शंभुकृति शंभुजू नृपशंभु। विक्रमादित्य विक्रम सिंह। महेंद्र कुमारी मन्नू भंडारी। श्री रामलाल अमरनाथ अमरकांत। महापात्र नरहरि बंदीजन। जहर पीर गोरखनाथ ठाकुर लाला ठाकुरदास बुंदेलखंडी। त्रिलोचन वासुदेव सिंह त्रिलोचन। दद्दा या राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त। देवदत्त नागरी दास महाराज सावंत सिंह। नरेश मेहता पूर्ण शंकर शुक्ल। निशंक लक्ष्मी शंकर मिश्र। अगला पॉइंट आपका है नीरज गोपाल दास नीरज। पार्वती नंदन गिरिजा कुमार घोष। पार्षद श्यामलाल गुप्ता। बुल्ला साहब बुलाकी राम। बाबू साहेब श्यामलाल गुप्ता। बेढब बनारसी कृष्णदेव प्रसाद गौड़। वैद्यनाथ द्विवेदी या व्योमकेश शास्त्री हजारी प्रसाद द्विवेदी। भदंत आनंद कौशल्यानंद हरनाम दास। हृदयेश चंडी प्रसाद। शानी गुलशेखर खा। शेख फरीद इब्राहिम शाह। दक्षिण का टंडन मोटूरी सत्यनारायण। नवरत्न गिरिधर शर्मा। इसके बाद नाम आता है नियाज सदासुख लाल। अनुराग परदेसी दुष्यंत कुमार। आरुणि निम्बार्क। आनंद तीर्थ मध्वाचार्य।
इंद्र देवेंद्र शर्मा, कमलेश्वर कैलाश सक्सेना, कवींद्र उदयनाथ कालिदास त्रिवेदी के पुत्र, काका कालेलकर दत्तात्रेय बालकृष्ण, काशिकेय शिव प्रसाद मिश्र, कोकिल विद्यावती, कौशल केसरी सेठ गोविंद दास, गोपाल दत्त गिरिधर दास। इसके बाद बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु विश्वंभर मिश्र, च्योंच कांतानाथ पांडे, आनंदीलाल जैनेन्द्र, प्रीतम हजरत अली मुहिब खां, प्रभाकर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बटरोही लक्ष्मण सिंह बिष्ट, वैद कृष्ण बलदेव, वियोगी हरिप्रसाद द्विवेदी, रमई काका चंद्रभूषण द्विवेदी, रसनिधि पृथ्वी सिंह। इंपॉर्टेंट है, रसनिधि पे अक्सर कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाता है। श्रीराम वर्मा अमरकांत, देखो श्रीराम वर्मा और श्रीराम शर्मा भी याद कर कंफ्यूज होते हो। श्रीराम वर्मा अमरकांत, काव्य विनोद लोचन प्रसाद पांडे, गहमरी गोपाल राम। आगे बात करते हैं व्यास अंबिका दत्त व्यास, लाला कवि गोरेलाल पुरोहित, रुद्र शिव प्रसाद मिश्र, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, यारी साहब यार मोहम्मद, शमशेर बहादुर सिंह, कुलदीप सिंह, महज डिप्टी राष्ट्र कवि दिनकर को ही कहा गया कब, जब स्वागत कथन मैथिली शरण गुप्त जी के समकक्ष प्रस्तुत किया था। मदन वात्सायन, लक्ष्मी निवास सिंह, राम सहाय भगत उपनाम से। हिंदुस्तान की तूती, अब यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं तूती तोता को लेकर के, तो यहाँ से जानो आप हिंदुस्तान की तूती के लिए आता है, क्या आता है हिंदुस्तान की तूती, या हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृत का प्रतिनिधि अमीर खुसरो का नाम आता है। तो आज के शॉर्ट वीडियो में मैंने देखा आप लोगों के बीच में जो है जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके जो है हिंदी के अंतर्गत छद्म नाम से, मैंने वहां पर आप लोगों से चर्चा किया। आपसे क्वेश्चन छद्म नाम पूछे, उपनाम पूछे, या उनके रिलेटेड जो भी प्रश्न आप पूछे आपसे उसको आप आसानी से बता सकेंगे। आइए अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पर जिनका जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। तो पहला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर लिखता हूं, बहुत बार यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, आगे आप लोगों से पूछा जा सकता है। कूट 1 तथा कूट 2 को सुमेलित करना है। कूट 1 एवं कूट 2 को सुमेलित करें। एक तरफ जो है दे देते हैं उपनाम या छद्म नाम, कहीं भी किसी भी तरीके से आपसे जानते रहिए। उपनाम भी कह सकता है, छद्म नाम भी कह सकता है, आप इस पे मत जाइए, छद्म नाम। और दूसरी तरफ लिख देते हैं नाम, ठीक है। इधर ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कूट। चलिए देखिए, बहुत ही आराम से देखिए, आपसे क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा कि प्राकृतिक का पाणिनि अभिनव जयदेव अष्टछाप का जहाज, जड़िया कवि। चलिए इधर ऑप्शन में लिखते हैं नंददास, सूरदास, विद्यापति, प्राकृतिक का पानी, अभिनव जयदेव अष्टछाप का जहाज, जड़िया कवि। अभिनव जयदेव है ना, विद्यापति हो गए, प्राकृतिक का पानी हेमचंद्र का नाम देते हैं, हेमचंद्र। चलिए क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है ना। ऑप्शन देखिए 1 2 3 4, 3 2 4 1 4 4 3 और उसके बाद आ जाएगा अष्टछाप का जहाज लिखा ना, 2 4 3 2 और उसके बाद है जड़िया कवि। चलिए 4 3 2 1 4 3 1 2। इस प्रश्न का जवाब आपको साथियों देना है कमेंट के माध्यम से, ठीक है। कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन आपने देखा, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन नंबर 2, कौन सुमेलित नहीं है? लोकप्रिय या उपनाम या और इधर नाम। चलिए इस क्वेश्चन का भी जवाब आप सभी साथियों को देना है कि कौन सुमेलित नहीं है। कल्पना का लाडला, सूर्यकांत त्रिपाठी,
निराला, कल्पना का लाडला सुल्तान त्रिपाठी निराला। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। और आता है फैंटेसी का कवि, या फिर मुक्तिबोध भी लिख देता है, गजानन माधव। भारत का मैक्सिस गोर्की, धनपत राय। चलिए साथियों, इन 2 प्रश्नों के देने हैं आपको जवाब कमेंट के माध्यम से। कैसे रहा आज का सेशन जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी शॉर्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द